तो इसलिए बोर हो गए, फेड अप हो गए। जो चल भी रहा है तो आपके हत्थे कुछ चढ़ नहीं रहा, आपको कुछ मिल नहीं रहा, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। बैठो नहीं, अगर बैठोगे तो काम खराब होगा। रिजर्व रहते हो चीज़ों में, भी बात देर से फैसला करते हो, लेट फैसला करते हो, जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं काफ़ी अर्से के बाद, जो मैंने अभी अपनी रीडिंग दी थी नए साल की। बहुत मैसेजेस आए और बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला। सब लोगों ने मुझे याद किया, सब लोगों ने मुझसे बातें की, और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कॉल्स भी आई हैं मेरे पास, मैसेजेस भी आए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत कमेंट्स नज़र आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना याद करते हैं। तो जहाँ पे यह लोग याद करते हैं, वहाँ पे कुछ अजीब लोग भी होते हैं। पता नहीं क्यों वो अजीब लोग कुछ न कुछ गलत या नेगेटिव बोलते रहते हैं, और जो ऐसे बोलता है उसकी अपनी लाइफ ऐसी हो जाती है, नेगेटिविटी। हम तो पता है कि हर वक्त मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अपने एक एक लफ्ज़ पे, एक एक बात पे कंट्रोल रखने की बात करते हैं। ये बात भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बात दिल में लेके बैठा हुआ हूँ मैं। एक लाइन किसी ने लिखी कि आप इतने अरसे से नहीं आए, हम समझे आप मर गए। ज़हनियत देखिए लोगों की। बहरहाल जो कुछ भी है, जो मोहब्बत के मैसेजेस थे, जो प्यार के मैसेजेस थे, जो कंसर्न होने के मैसेज थे कि लोग मेरे लिए परेशान थे, वो कुछ ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे, आप अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना पुराना इश्क, अपनी बातें, अपना गलत बॉस, नेगेटिव बॉस, आपके गलत रिश्ते जो आपको बार बार तंग करते हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है, अजीरन की हुई है जिन्होंने जिंदगी, उससे न चाहते हुए उनको खामोश करना, या फिर उनसे छुटकारा हासिल करना, या मूव ऑन करना, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। दोबारा बता दूं, ये रेमेडी आप किसी के लिए भी जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, जिनसे जान छुड़ाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह न करे वो न रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सही हो जाएंगे, या फिर आपका पीछा छोड़ देंगे, या हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाए, कहीं और चले जाए। बहरहाल उनकी जो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो खत्म हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी, और आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और जो रुकावटें आपके पास आ रही होती हैं उनको क्रॉस कर सकते हो, और क्रॉस कर जाते हो। इस रेमेडी के लिए किसी आमिल की, किसी हीलर की जरूरत नहीं है। इस रेमेडी के लिए आपको खुद हीलर बनना होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत करने की जरूरत नहीं है, बस आपने टाइम निकालना है। ये टाइम कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, कम ना हो, कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ पर, कब कब आपके साथ ज्यादती की, वो इश्यूज, वो टाइम आपको याद होना चाहिए। टाइम से मुराद मतलब वो इशू याद होना चाहिए, टाइम नहीं। टाइम भी याद हो तो अच्छी बात है, दिन याद हो तो अच्छी बात है, मगर इवेंट याद होता है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में उसने मेरे साथ ये किया। और ये चीज सबसे पहले तो वो लोग जो कि नाकाम आशिक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भूल नहीं पाते, उनके दिमाग से नहीं निकलता। हमारा दिमाग हमेशा उनको याद रखता है, इश्क को तो याद रखता है, वो इतने आराम से भूले नहीं जाते। नंबर 1 आशिक। इसके बाद रिश्ते, जहरीले रिश्ते। ये जहरीले रिश्ते
आपके घर में भी हो सकते हैं। ये जहरीले रिश्ते आपके आसपास भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके कुलीग्स, आपका बॉस, ये भी होते हैं। और आपको इतना जख्म मिलता है, इतना जख्म मिलता है कि हो सकता है कि आपके दिल से बद्दुआ भी निकलती हो, लेकिन आपने बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि ये कर्मा बन के आपके सामने आ जाती है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, हट जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। बहरहाल उनका आपकी जिंदगी में मजीद तसलसल नहीं रहेगा। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपने अपनी दोनों मुट्ठियों में नमक रखना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बड़ा वाला खाने वाला चम्मच, चाय का नहीं, और कोई भी नमक, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी नमक। मगर बेहतरीन होता है लाहौरी साल्ट या सी साल्ट, पत्थर वाला नमक जो होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन जब मैं ये बताता हूँ कि ये पत्थर वाला नमक, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो दस्तयाब नहीं होता, लेकिन घर में कोई ना कोई नमक दस्तयाब होता है। आपने वो अपने हथेली में रखना है। हथेली में रखने के बाद आपने अपने मुट्ठी बंद करनी है, और अब अपनी सारी इंटेंशन, अपनी सारी नेगेटिविटीज उस नमक को देनी है। आंखें बंद करनी है और सोचना है जब जब जो जो बुरा उसने किया, और ये सोचना है कि ये सब कुछ इस नमक में जा रहा है, मेरी मुट्ठियों में जा रहा है। जो भी बुरा किया, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कुलीग हो, चाहे आपका आशिक हो, माशूक हो, जो भी उसने गलत किया है वो सब कुछ इस नमक में जा रहा है। वो वाकयात ढूंढ ढूंढ के निकालें, सोच सोच के निकालें, और बार बार इस नमक में डालते रहें। एक वाकया सोचें, उसका दर्द सोचें, और फिर वो दर्द, वो वाकया इस नमक में डाल दें। आपके बॉस ने आपके साथ जब जब ज्यादती की है, वो भी आप इसमें डाल दें। आपके कुलीग्स ने आपकी है, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर डाल दें। और सबसे ज्यादा वो दर्द जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अटक गई है, फंस गई है, लटक गई है, वो इस नमक में डाल दें। और ये काम कम से कम 5 मिनट तक करें। टाइम पहले से निकाल लेंगे, पुरसकून जगह देखेंगे, और इसके बाद आप ये करेंगे। जब आपने ये कर लिया, जब आपको महसूस हो गया कि आपने अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपना टेंशन, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, तो फिर सच्चे दिल से एक अल्लाह से दुआ भी करना, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ये ना आए, और नहीं इस जैसा कोई और है जो मेरे रास्ते रोके, जो मुझे परेशान करे, जो मेरी जिंदगी में रुकावटें पैदा करे, और मैं आराम से, सुकून से अपने सारे टारगेट्स, अपनी सारी चीजें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, जो कुछ भी है वो नाम बोलना। अब इस नमक का क्या करना है? आपने इस नमक को, अपने हाथों को धो लेना है वॉश बेसिन में जाके। तो जाहिर बात है, जब आप वॉश बेसिन में जाएंगे तो सारा नमक, सारी गंदगी, सारी परेशानी, सारा टेंशन, सारी रुकावटें, सारे पुराने और सारे नेगेटिव तजुर्बात आप फील करें कि वो पानी के जरिए नाली में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। आपकी जिंदगी साफ हो रही है, आपके पास से हर परेशानी, हर प्रॉब्लम निकल रही है। इसको धोते रहें, साफ करते रहें, और ये सोचते रहें, जो आपने थोड़ी देर पहले सोचा था वो सोचते रहें कि वो बह के आपके हाथों से नीचे जा रहा है वॉश बेसिन में। वॉश बेसिन से नाली में, गंदगी के साथ मिल गई। आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी सोच से, आपके जिस्म से, आपकी आंखों से वो सब चीजें निकल के साफ हो गई।
और आप आगे बढ़ गए। आप फील करोगे कि आप हल्के हो गए हो। आप फील करोगे कि आपने जो चाहा वो हो गया है। एक और बात बताऊं, जब आप हाथ धो रहे होगे ना, तो उस वक्त भी मैल, गंदगी, जब तक हाथ साफ भी हो फिर भी आपको फील होगा कि गंदगी निकल रही है। ये वही गंदगी है जिससे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। ये वही नेगेटिविटी है, वो निकल रही है। और फिर जब आप हाथ धुले हुए हाथ भी देखेंगे तो आपको ये फील होगा, ये लगेगा कि आपके हाथ बहुत ज्यादा साफ हो गए। ये आपके हाथ साफ नहीं हुए, आपकी रूह साफ हो गई है, आपका अंदर साफ हो गया है, आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है और आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ गई है। जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसे हुआ। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। बस आपके पास टाइम होना चाहिए और सुकून का टाइम होना चाहिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब न करो। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा करीबी वॉश बेसन भी हो। अब वॉश बेसन बहुत सा हर घर में नहीं होता, आप कहीं कैसे भी धो सकते हैं, बाल्टी से भी धो सकते हैं, डोंगे से भी धो सकते हैं, लोटे में भी धो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उन्हें हाथ धो सकते हैं। जी, ये थी आज की रेमेडी आपकी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। चलें अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं करने लगा हूँ आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो देखते हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता कैसा रहता है। पहला कार्ड निकालूं। ये कार्ड आया है इस हफ्ते का और ये कार्ड आया है, इसमें कोई रुकावट हुई तो उसका ये कार्ड है, उसकी बेस का जो ऊपर जो मामलात हो रहे हैं उसकी बेस। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर कहते हैं उसको। और ये आपकी फीलिंग है अपनी ज़ाती, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। ये आपका फियर भी हो सकता है और आपकी उम्मीद भी हो सकती है और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड। कार्ड अच्छे हैं, कार्ड अच्छे हैं। स्टार्ट वाला कार्ड थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इस कन्फ्यूजन को हम निकाल देंगे। एक्यूरेस, ये देखो कार्ड, ये है कार्ड, इसका नाम है 5 ऑफ स्वॉर्ड। 5 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है स्पॉइलिंग फॉर फाइट, कि हो सकता है कि आप इस फाइट से स्पॉइल हो रहे हो, थक गए हो, बोर हो गए हो। बोर तो नहीं हो ना, और बोर क्यों हो रहे हैं उसकी वजह है ये वाला कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, कि काम चल नहीं रहा तो इसलिए बोर हो गए, फेडअप हो गए। जो चल भी रहा है तो आपके हत्थे कुछ चढ़ नहीं रहा, आपको कुछ मिल नहीं रहा, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो स्पॉइलिंग फॉर फाइट हो गए हैं आपके अंदर लड़ने की जो हिम्मत है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन इस कार्ड को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें आप ये देखोगे कि सन ने आपकी सारी तलवारें उठाई हुई हैं। सन का मकसद सूरज, सूरज आपको, कुदरत आपको फुल सपोर्ट करने के मूड में है, आपको गिरने नहीं देती। और ये कुदरत आपको सारी की सारी तलवारें ऑफर कर रही है कि उठो और लड़ो, बैठो नहीं। अगर बैठोगे तो काम खराब होगा। तो बुनियादी तौर पे, कुदरती तौर पे ये सपोर्ट आपके पास मौजूद है कुदरत की, और आपको फायर बोर नहीं होना। ये वाला भी चीज़ है कि ये तो होता रहता है अप्स एंड डाउन्स काम में, लेकिन एक दिन आप इसमें सक्सेस कर जाते हो। ये वाला कार्ड देखिएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का चक्कर। तो अगर आप कहते हो कि आप कमा नहीं रहे, या आपके हत्थे कुछ चढ़ नहीं रहा, या आपके पास पैसे बच नहीं रहे, तो ये भी सही नहीं है। ये कार्ड कह रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये घूमता रहता है, चक्कर खाता रहता है। चक्कर खाने का मकसद है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, तो आपको भी अप्स एंड डाउन्स को फेस करना चाहिए। ये चीज़ें चलती रहती हैं, हारना नहीं है, बस खड़े नहीं होना, चलते रहना है। ये वाला कार्ड देखा गया, ये भी कार्ड पास्ट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड ने ये बता दिया कि आप रिसाइकिल हो सकते हो, रीजनरेट हो सकते हो, और माजी में भी आप रिसाइकिल रीजनरेट होते रहे हो। यानी कि ये वाली जो पोजीशन है, ये दोनों कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बार बार चलती रहती है, घूमती रहती है। जो बार बार चीज़ चलती रहती है, तो आपको इसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चक्कर से निकलना है, और निकल सकते हो। और कैसे निकलोगे? थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज को बेहतर कर लो। ये ऊपर वाला कार्ड बता रहा है अभी का। टेम्परेंस का कार्ड है, इसमें आप दो चीज़ें चेक कर रहे हो।
ये जो शेक करना है ये आपको ज़ाया कर सकता है, जो आपको ज़ाया की तरफ ले जा रहा है कि आप बोर हो गए हो। लेकिन ये वाला कार्ड बता रहा है कि अगर आपने बैलेंस कर लिया अपने आप को, ख़ास तौर पे इनकम और उसके खराजात को, एक्सपेंस को, तो आप अपने आप को बचा जाओगे। ये अभी का कार्ड है, ये कह रहा है कि अभी अपने आप को बैलेंस करना है। और ये पॉजिटिव कार्ड है, ये कहता है कि आप कर भी लोगे। ये देखिएगा, पेज ऑफ वांड्स। पेज राइटर को कहते हैं, वांड्स कारोबार, काम, बिजनेस को कहते हैं। पेज ऑफ वांड्स बता रहा है कि आपके पास इस वक्त भी कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर होने वाली हैं। इस अपॉर्चुनिटी को भी आपने सही मानों में कैश करना है। तो ओवरऑल इस रीडिंग से ये पता चल रहा है कि आपके पास थोड़ी सी मायूसी ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ जो आ रही है और यहाँ पे जो अपने आप को बैलेंस करना है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हो, चीज़ें बेहतर कर सकते हो। अब चलते हैं हम फीलिंग्स की तरफ। ये फीलिंग है 3 ऑफ वांड्स, यही फीलिंग यहाँ पर आई है। 3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है। 3 का मकसद, ये पेज है, इसको मैं 1 इसलिए कहता हूँ कि 1 नज़र आती है वांड। यहाँ पे 3 है। 3 का मकसद है कि आपको एक बना बनाया जमा जमाया काम ऑफर हो रहा है कि ये ले लो भाई और तुम चलाओ, और तुम्हारे पास चलाने की अहमियत है, बस थोड़ा सा रिजर्व रहते हो चीज़ों में, फिर बाद देर से फैसला करते हो, लेट फैसला करते हो, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर ये टाइम पे हो जाए तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये कार्ड देखिएगा, हेरोफेंट, ये आपका वालिद है, आपका मेंटोर है, आपका उस्ताद है, और उसकी फीलिंग्स, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार और उसकी दुआएं आपके साथ हैं। चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। ये न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन का कार्ड है, ये आपकी अपनी उम्मीद है। ये एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है कि आप कुछ नया करने वाले हो, कुछ चीज़ें नई अच्छी अच्छी करने वाले हो, तो वो भी हो जाएंगी। आखिरी वाला कार्ड चैरियट का कार्ड है, जीतने का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, अच्छे बुरे दिनों से निकलने का कार्ड है। ये अच्छे बुरे दिन हैं जो व्हील में आ रहे हैं ना, ये अच्छे बुरे दिन हैं, इससे निकलने का कार्ड है। तो बेहतर है कि आप चीज़ें बेहतर करते चले जाओगे। मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अच्छी रीडिंग है, जोश और जज्बे वाली रीडिंग है। आपको इस जोश और जज्बे को, एक कुदरत की सपोर्ट को से फ़ायदा लेना चाहिए कि कुदरत आपको गिराना नहीं चाह रही। कुदरत आपकी सारी तलवारें अपने पास रखना चाह रही है और आपको चाह रही है कि आप उनसे मुकाबला करो, ये लो और अपना काम करो। तो अभी हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात के जवाब, एक सवाल मेरा भी है, इसमें स्टार्ट में मैं रख दूंगा, पहला वाला सवाल मेरा भी होगा, ठीक है। सवाल नंबर 1, इसमें मेरा सवाल भी शामिल है, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। मेरा वाला जवाब नो है कि नहीं, अभी आपने ऐसा नहीं करना, पहले आपने अपने पैरों पे खड़ा होना है, फिर फैसला करना है। ये नो का जवाब है। ये यस का जवाब है, दूसरा वाला फूल का जवाब है, न्यू अपॉर्चुनिटी का जवाब है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। सवाल नंबर 3, ये भी बोनस का कार्ड है, पैसों का कार्ड है और कुछ ना कुछ आने का कार्ड है, और ये भी बता रहा है कि आपकी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।